राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम पुरुषोत्तम अधिक सावन मास में बड़ी अमावस्या की प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप हर महीने की अमावस्या का व्रत करते हैं तो व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, लेकिन देवरानी बेचारी बड़ी ही गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती थी। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी भोजन पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवरानी अपने दो बच्चों और बीमार पति को खिलाती थी। उसी से उनका घर चलता था। तब एक बार की बात है, जिठानी ने अमावस्या को खीर पूड़ी सब्जी हलवा अपनी देवरानी से बनवाया। देवरानी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। देवरानी ने पूछा, भाभी जी आज क्या है जो आप खीर पूड़ी हलवा बनवा रही हैं? तो जिठानी ने कहा, अरे आज सावन मास की बड़ी अमावस्या है। मेरे भाई भौजाई और भांजे भांजी आएंगे, उनके लिए मैंने ये भोजन बनाया है। तब देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी अमावस्या को हलवा पूड़ी बनाऊं, पितरों के निमित्त भोग लगाऊं। वह सुबह से भूखी प्यासी थी। जब दोपहर में वह घर जाने लगी तो रोज की तरह जेठानी उसे रात की ठंडी बासी रोटी चावल दाल देने लगी। तो देवरानी ने कहा कि भाभी जी आज मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी अमावस्या पर हलवा पूड़ी बनाऊं और पितरों के निमित्त भोग लगाऊं। ऐसा करो, आप मुझे थोड़ा सा आटा तेल घी और गुड़ दे दो। लेकिन जिठानी ने गुस्से में आकर कहा कि अरे ठंडा भोजन लेना है तो ले, तुझे देने के लिए मेरे पास कोई आटा तेल घी गुड़ नहीं है। तो बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई और घर आई तो उसके बच्चे और पति पहले से ही भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने आते ही भोजन मांगा तो देवरानी ने अपने पति और बच्चों से कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। उसने सबको पानी पिला दिया। फिर उसने खुद के घर में रसोई में जाकर देखा। सारे डब्बे देखे लेकिन सब डब्बे खाली थे। किसी में भी आटा चावल तेल घी नहीं था। तब उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ मिला। उसने अंगीरा जलाया और अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दे दी। फिर वही गुड़ का पानी उसने अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। थोड़ी देर बाद दोपहर में पितर पृथ्वी पर आए। पहले वे बड़े पुत्र के घर गए। वहां बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पितर वहां से भूखे ही छोटे बेटे के घर पहुंचे। छोटे बेटे के घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा बीमार पड़ा था। पोते भूख से बिलबिला रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाया था तो पितरों ने गुड़ के प्रसाद को चखा, जल पिया और तृप्त हो गए और छोटे पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक में चले गए। जाने से पहले उनके घर को ठोकर मारी तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जब देवरानी देवर और उनके बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर बहुत सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जगह जगह अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। धन को बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जेठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बनाने के लिए नहीं गई। तो जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए भेजा। जब बच्चे चाची को बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोने में मंडी हुई थी। कीमती रेशमी साड़ी पहने हुए थी।
बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए थे और अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल रहे थे। चाचा भी बहुत स्वस्थ नजर आ रहे थे। दोनों चाचा चाची हंस हंस कर बातें कर रहे थे। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। ऐसा देखते ही बच्चे उसी पल भागे भागे अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ माँ, चाची तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। चाची तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के गहनों से मंडी हुई है। बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल रहे हैं और चाची चाचा से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आज तो चाचा भी हमें स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। जिठानी ने बच्चों की आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। वह उसी समय बिना चप्पलों के ही भागी भागी देवरानी के घर पहुंच गई और पूछने लगी कि अरे, एक ही रात में तेरा घर अन्न-धन के भंडार से कैसे भर गया। तो देवरानी ने जिठानी को पूरी बात बताई कि भाभी जी, कल सावन मास की अमावस्या थी। मैंने अमावस्या का व्रत किया और पितरों के निमित्त गुड़ का भोग लगाया और जल से जलांजलि दी। तो यह सब कुछ पितरों के आशीर्वाद का फल है कि आज हमारा घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। साथ ही आपके देवर भी स्वस्थ हो गए। ऐसा सुनकर जिठानी गुस्से में दंदनाती वापस अपने घर आई और अपने पति से झगड़ा करते हुए बोली कि सुनो जी, हर महीने अमावस्या पर हलवा पूड़ी खीर मैं बनाती हूँ और पितर आपके छोटे भाई के ऊपर टूटे हैं। तब उसके पति ने कहा कि भगवान, तू भोजन जरूर बनाती है, लेकिन न तो तू व्रत करती है और न ही तू पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग लगाती है। तू पूरा खाना अपने मायके वालों को पहले ही खिलाकर झूठा कर देती है, इसीलिए पितर हमसे नाराज हुए हैं। अगर तू भी छोटी बहू की तरह अमावस्या का व्रत करती, अंगीरे पर पितरों के निमित्त मीठे का भोग लगाती, तो पितर हम पर भी जरूर प्रसन्न होते। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा अमावस्या आई तो देवरानी ने बर्फी पूड़ी सब्जी हलवाई से बनवाई और देवर जेठ और अपने बच्चों को भोजन के लिए बुलाने गई। साथ ही उसने 5 पंडितों को जोड़े के साथ भोजन करने के लिए बुलाया। सबसे पहले देवर देवरानी ने पितरों के निमित्त अंगीरे पर बर्फी का भोग लगाया, जल से जलांजलि दी, फिर गाय, कौवे और कुत्ते को पूड़ी और बर्फी खिलाई। उसके बाद 5 पंडितों को जोड़े के साथ भोजन खिलाया और उन्हें दक्षिणा दी। उसके बाद देवर देवरानी ने अपने जेठ जिठानी को चांदी की थाली में भोजन खिलाया। यह देखकर पितर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटा बहुओं और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद दिए, जिससे वे सभी सुखी हो गए और इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों और मुंह बोली बहन के साथ रहता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर महीने अमावस्या का व्रत करती और पीपल के पेड़ की पूजा करती और खूब दान पुण्य करती थी। राजा को जब बड़ी रानी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने अपनी मुंह बोली बहन के कहने पर दूसरा विवाह किया, जिससे राजा को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानने लगे। राजा अब अपनी छोटी रानी को पसंद करने लगे। राजा की मुंह बोली बहन व छोटी रानी बड़ी रानी से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि बड़ी रानी पूजा पाठ धर्म कर्म करती, अमावस्या का व्रत करती, पीपल के पेड़ को सींचती और पूजा करती थी। यह बात राजा की मुंह बोली बहन और छोटी रानी को पसंद नहीं आती थी। एक दिन राजा की मुंह बोली बहन ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत करी और बोली कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। पूरे पूरे दिन अमावस्या के दिन घर से बाहर रहती है, पीपल के पेड़ को सींचती है,
हम तो राजघराने के कुल से संबंध रखते हैं, हमें भला धन दौलत की क्या कमी। आप बड़ी रानी का पीपल सींचना बंद करवा दीजिए या फिर पीपल के पेड़ ही कटवा दीजिए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब राजा ने पूरी नगरी में पीपल के पेड़ कटवा दिए। दूसरे दिन अमावस्या थी। बड़ी रानी ने अमावस्या का व्रत रखा और पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए महल से निकली। पूरी नगरी में रानी पीपल के पेड़ को ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं पीपल का पेड़ नहीं मिला। पूरे दिन भटकती भटकती बड़ी रानी जंगल में पहुंच गई। तब उसे एक छोटा सा पीपल का पौधा दिखाई दिया, जो शायद पत्थरों के नीचे दबे होने से राजा के पहरेदारों के काटने से छूट गया था। बड़ी रानी ने वहीं बैठकर पीपल के पेड़ की पूजा करी। कच्चे दूध, दही और जल से पीपल के पेड़ को सींचा, रोली से तिलक लगाया, स्वास्तिक बनाया, चावल चिपकाए, मोली बांधी, चुनरी उड़ाई, मेहंदी, काजल, टीकी लगाई, घी का दीपक जलाया, मिठाई का भोग लगाया और 7 परिक्रमा करी। फिर पीपल देवता से खुद के सुहाग की व प्रजा की खुशहाली मांगी। उसके बाद वह घर आ गई। इस तरह वह हर अमावस्या को ऐसा ही करती रही। समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने अपने पहरेदारों और मंत्रियों से कहा कि पानी का स्रोत ढूंढो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पीने का पानी नहीं मिला तो शायद मेरी जान भी निकल सकती है। तब एक मंत्री पेड़ पर चढ़ा और पानी का स्थान ढूंढने लगा, तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, जानवर चरते हुए दिखाई दिए। पक्षी जीव जिनावर भरी गर्मी में पानी के आसपास ही रहते हैं। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर पक्षी और जीव जिनावर दिखाई दे रहे हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए, वहाँ जरूर पानी का तालाब होगा। तब राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक मीठे पानी की तलाई थी। राजा ने सभी के साथ पानी पिया। पानी इतना मीठा था कि सभी का पेट भर गया। राजा ने वहाँ थोड़ी देर विश्राम किया और फिर महल में आ गया। तब राजा ने महल में आकर अपनी दोनों रानियों से पूछा कि मेरी लंबी उम्र के लिए कौन व्रत करता है और कौन पूजा करता है। तब बड़ी रानी की दासी ने राजा से कहा कि महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपकी बड़ी रानी हर महीने की अमावस्या का व्रत करती है और पीपल के पेड़ की पूजा करती है और आपकी लंबी उम्र के लिए और अमावस्या के देवता और पीपल के देवता से आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है। यह सुनते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसी दिन अपनी मुंहबोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया। उसके बाद राजा ने अपनी छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें भी बड़ी रानी से सीख लेनी चाहिए। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुहाग अखंड और अमर होता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। उसके बाद जब दोबारा अमावस्या का दिन आया तो बड़ी रानी के साथ राजा और छोटी रानी ने भी अमावस्या का व्रत रखा, पीपल के पेड़ की पूजा करी, जिसके कुछ समय के बाद बड़ी रानी को भी गर्भ ठहर गया और उसे भी एक सुंदर तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सभी इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया।
शादी के कुछ सालों के बाद ही उसे 3 पुत्र हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार पर अपने भाई भाभी के पास जाती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसके खुद के कोई संतान नहीं थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे, दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी? तेरा आंगन तो अब भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी, तब भी उसे तो 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज अपनी पड़ोसन के ताने को सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अपने ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोच लिया। उसने सोचा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, मैं अपनी ननद के तीनों बच्चों को ही मरवा देती हूँ। तब एक बार की बात है, सावन की तीज आई तो ननद अपने बच्चों के साथ तीज के दिन मायके में भोजन करने के लिए नहीं आ पाई। तब भावज ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने भिजवाए और उसमें सांप बिच्छू डाल दिए और सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे तो सांप बिच्छू उन्हें डस लेंगे और तीनों ही बच्चे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ये खिलौने मैंने ननद बाई के बच्चों के लिए मंगवाए थे। आप जब काम पर जाओ तो ननद बाई के ससुराल में ये खिलौने भांजों को पकड़ाते आना। तो पति ने ऐसा ही किया। बच्चे मामा से खिलौने पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन अमावस्या देवता ने खिलौने में से सांप बिच्छू गायब कर दिए। उधर भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-15 दिन बाद भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए कपड़े भिजवाए और उसमें फिर से सांप बिच्छू डाल दिए और सोचने लगी कि जब ननद के बच्चे इन कपड़ों को पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें काट लेंगे और वो तीनों मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों को कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी दिन उन कपड़ों को पहन लिया, लेकिन अमावस्या देवता ने उन कपड़ों में से सांप बिच्छू फिर से गायब कर दिए। भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चलेंगे। फिर वह सोचने लगी कि शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, ननद के घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। फिर वह सोचने लगी कि अब की बार तो पक्के ही ननद के बच्चे इन लड्डुओं को खाकर मर जाएंगे। फिर से भाई अपने भांजों को लड्डू दे आया, लेकिन अमावस्या देवता ने उन लड्डुओं में से जहर को गायब करके उन लड्डुओं को अमृत बना दिया। ननद के 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से न केवल भगवान महादेव और माता पार्वती उन बच्चों को बचा रहे थे, बल्कि उनके पितृ देवता भी उन बच्चों को बचा रहे थे। उस दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और मनी मन सोचने लगी कि कोई न कोई ननद के घर से आएगा और बच्चों के मरने की खबर देकर जाएगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाई और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। ऐसा करना, कल आप उन्हें शाम को आते समय घर ले आना। दूसरे दिन पति ने ऐसा ही किया। शाम को काम पर आते समय अपनी बहन और तीनों भांजों को घर ले आया। ननद और ननद के बच्चों को देखकर भावज बनावटी हंसी बनाते हुए बोली कि बाई जी, मुझे तो आपकी और आपके बच्चों की बहुत याद आ रही थी। उस दिन भावज ने एक नया उपाय सोच रखा था। घर का सारा काम करने के बाद जब दोपहर में सब सो गए
तो भावज ने अपनी ननद से कहा कि बाई जी आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब तक घुमाकर लाती हूँ। तो ननद ने कहा ठीक है भाभी चले जाओ, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। तब भावज ननद के तीनों बच्चों को तालाब में ले जाकर ढकेल दिया और अकेली घर आ गई। ननद ने अपनी भाभी को जब अकेले आता देखा तो उसने पूछा कि भाभी बच्चे कहाँ हैं। तो भावज झूठ बोलने लगी कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी आ जाएंगे। वहाँ तालाब के पास एक बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब तक फैली हुई थी। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से बड़ पीपल के पेड़ की जड़ें लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस सकुशल घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भावज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने इनको कितनी बार मारना चाहा, लेकिन कोई देवी देवता है जो इन बच्चों की रक्षा कर रहा है। तभी भावज अपनी ननद के पैरों में गिर पड़ी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उसने अपनी ननद को पूरी सच्चाई बता दी। तब भावज बोली कि हे ननद बाई जी, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो और व्रत करते हो? कौन से देवी देवता हैं जो आपके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं? उनका बाल भी बांका नहीं होता। तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के बारे में बताया और कहा कि भाभी आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी गोद भी जरूर भरेगी। तब भाभी ने व्रत की पूरी विधि जानी और 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगी, जिस व्रत के प्रताप से उसको 2 जुड़वा पुत्र हुए और वह भी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद परलोक को प्राप्त हुई। एक बार एक नगर में एक राजा रानी थे। रानी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। राजा रोज शिकार खेलने जाया करता था। तब एक बार की बात है, राजा वन में शिकार खेलने गया तो राजा ने देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ अटखेलियां कर रही थी और मिलन का प्रयास कर रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, इंसानों की नीयत बदलते देखी है, इंसानों का सत गिरते देखा है, लेकिन आज एक नागिन ने भी अपना सत खो दिया। कभी जीव जिनावरों ने अपना सत खोया हो यह न देखा न सुना। यह एक काली नागिन है और साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। इसका काला नाग न मालूम कहाँ होगा। तब राजा ने अपने भाले से उन दोनों का मिलन होने से छुड़वा दिया और वह जंगल में शिकार खेलने चला गया। लेकिन काली नागिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। काली नागिन का मिलन सर्प के साथ होने ही वाला था। वह राजा के ऊपर क्रोधित हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि मैं इसका बदला इस राजा से लेकर रहूंगी। काली नागिन को भवन में जाकर बैठ गई। उस दिन अमावस्या का दिन था। उधर महल में रानी ने अमावस्या का व्रत रखा और दासियों के साथ बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए गई। जिस बड़ पीपल के पेड़ की रानी ने पूजा करी, उस बड़ पीपल की पोखर में वही काला नाग बैठा हुआ था। रानी ने दासियों के साथ बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करी, सिंदूर लगाया, स्वास्तिक बनाया, जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली लगाई, मोड़ी बांधी, मेहंदी लगाई, गुड़ चढ़ाया, 5 परिक्रमा करी। उसी काले नाग को रानी ने कटोरा भर कर कच्चा दूध पिलाया और मिठाई खिलाई, पूजा करी और अपने पति की लंबी आयु की दुआ मांगी। पूजा करके रानी घर आ गई। जब शाम को नाग अपनी नागिन के पास आया और उसे कोप भवन में बैठे देखा तो उसकी नाराजगी का कारण पूछा। तो नागिन ने झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए बोली कि जब तक आप इस नगर के राजा को नहीं डसोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। काले नाग ने नागिन से पूछा कि उस राजा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? तो नागिन बोली कि हे नागराज, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी।
उस राजा ने मुझे भाले से खूब मारा। यह सुनते ही काले नाग को भी क्रोध आ गया। वह बोला, मैं आज ही उस राजा को डसकर दम लूंगा। उधर राजा भी शाम को शिकार खेलकर महल में पहुंचे। राजा को जल्दी आया देखकर रानी ने पूछा कि महाराज, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? तब राजा ने कहा कि रानी, तुम भोजन परोसो, भोजन खाते समय ही मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तभी वह काला नाग भी महल में पहुंच गया और परिंदे के लोटे में कुंडली मारकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब राजा भोजन खाकर उठेगा और पानी पीने के लिए परिंदे के पास आएगा, तभी मैं राजा को डस लूंगा। तब रानी ने राजा के लिए भोजन परोसा और पूछने लगी कि महाराज, आज आपका दिन कैसे बीता? तब राजा ने भोजन करते समय काली नागिन वाली पूरी बात बताई कि रानी, आज मैं तुम्हें एक काली नागिन की बात बताता हूँ। मैंने इंसानों की नीयत बदलते हुए देखी है। स्त्री पुरुष काम के वशीभूत होकर अपने पति पत्नी को आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं, यह तो मैंने सुना है। लेकिन आज मैंने जंगल में एक काली नागिन को एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास करते हुए देखा, तो मैंने उसे भाले से अलग कर दिया। उस काली नागिन का सर्प तो न जाने कहाँ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा और वह काली नागिन पीछे से अपना मुंह काला कर रही थी। हे रानी, मुझे स्त्री जात पर भरोसा नहीं रहा। तभी दासी ने राजा रानी की बात सुनी तो वह बोली कि हे रानी जी, अब वह काली नागिन अपना बदला जरूर लेगी, कहीं वो राजा जी को डस न ले। तो रानी बोली कि नहीं दासी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ और सर्प को कच्चा दूध पिलाती हूँ और बर्फी खिलाती हूँ, पूजा करती हूँ। मुझे महादेव जी, माता पार्वती जी और अपने पितरों के ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे महादेव जी और माता पार्वती जी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला हुआ है। मेरे सुहाग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिंदे में कुंडली मार कर बैठा काला नाग उनकी सारी बातें सुन रहा था। सर्प ने सोचा कि आज तो अनर्थ हो जाता। अगर मैं नागिन की बात में आकर राजा को डस लेता तो आज मेरा सत भी नष्ट हो जाता। नागिन ने तो अपना सत खो दिया। इस पतिव्रता नारी के पति को अगर मैं डस लेता तो शायद मैं भी भस्म हो जाता। इस राजा की रक्षा तो महादेव और पार्वती जी और इनके घर के पितर कर रहे हैं। तभी वह सर्प चुपचाप वहां से चला गया। जब वह बिल के पास पहुंचा तो नागिन ने कहा कि आपने मेरे बैरी दुश्मन को मारा या नहीं। तब नाग ने नागिन की नाक काट ली और कहा कि अरे दुष्ट कलंकिनी, एक पतिव्रता नारी कुल का नाम रोशन करती है, लेकिन तेरी जैसी नीच पदभ्रष्ट औरत 7 जन्मों तक पिशाच की योनि में ही रहती है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में दुख भोगेगी। यही तेरा पश्चाताप होगा। उसके बाद नाग ने नागिन को शाप दिया और वहां से चला गया। एक गांव में 2 विधवा महिला रहती थी। दोनों की झोपड़ी आस-पास में ही थी। उनमें से एक का नाम कांतीबाई तो दूसरी का नाम यशोदाबाई था। कांतीबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार कांतीबाई ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखा। वह हर महीने की अमावस्या को स्नान आदि करके पीपल के पेड़ की पूजा करती, घर आंगन को गोबर से लीपती और चूरमे के 3 लड्डू बनाती। एक लड्डू पीपल के पेड़ पर चढ़ाती, पितरों के नाम से अंगीरे पर भोग लगाती और एक लड्डू वह संव्रत खोलते समय खाती। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई अपनी पड़ोसन को रोज ऐसा करते हुए देखती, परंतु उसने कभी पूछा नहीं
इस तरह कांति बाई को पूरा 1 साल बीत गया। तब एक दिन यशोदा बाई ने कांति बाई से पूछा कि अरे बहन, तुम हर अमावस्या को क्या करती हो? कौन से देवता का पूजन करती हो? और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो कांति बाई ने अपनी पड़ोसन यशोदा बाई से कहा कि बहन, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ, पीपल के पेड़ की पूजा करती हूँ और अंगीरे पर पितरों के नाम का भोग लगाती हूँ। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, धन धान्य के भंडार भरते हैं और मरने पर स्वर्ग मिलता है। तो यशोदा बाई कांति बाई से बोली कि अरे बहन, यह व्रत कैसे करते हैं? मुझे तुम पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करूँगी। तब कांति बाई बोली कि 3 पनौती अमावस्या का व्रत 3 साल तक लगातार करते हैं। पहले साल भोजन में जौ की रोटी खाते हैं, दूसरे साल गेहूं की रोटी खाते हैं और तीसरे साल चावल खाते हैं। फिर चौथे साल व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 3 ब्राह्मणियों को भोजन करा के उन्हें सुहाग का सामान, अन्न, वस्त्र, रुपया और 5 सेर गेहूं, 5 सेर जौ और 5 सेर ज्वार दान में देते हैं। तब यशोदा बाई भी व्रत करने लगी। तब यशोदा बाई भी अपनी पड़ोसन कांति बाई के साथ अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी। कांति बाई यशोदा बाई को अमावस्या की कहानी भी सुनाने लगी। तब कांति बाई को तो 3 साल व्रत करते हुए हो गए। उसने व्रत का उद्यापन भी कर दिया। तब यशोदा बाई सोच में पड़ गई, मेरे तो अभी 2 साल ही पूरे हुए हैं, जबकि इसको तो 3 साल हो गए। अब कौन मुझे कहानी सुनाएगा? कौन मुझे पूजा करवाएगा? वह मन ही मन दुखी हो रही थी। उस रात्रि को यशोदा बाई को नींद नहीं आ रही थी। तभी कांति बाई के घर के आंगन में रोशनी चमकी। उसकी पड़ोसन यशोदा बाई ने खुद की झोपड़ी में से झांक कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कांति बाई को लेने देव विमान आया था। कांति बाई दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर उसमें बैठकर जाने लगी। तभी यशोदा बाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान से लटक कर स्वर्ग में चली जाती हूँ। किसे पता चलेगा कि मैंने 3 पनौती अमावस्या के व्रत 2 साल ही किए हैं। यशोदा बाई देव विमान में पीछे लटक गई। जब देव विमान परलोक में जाने लगा तो देव विमान हिचकोले लेने लगा। तब देवदूतों ने देखा कि विमान में कोई महिला पीछे लटकी हुई है। तब पार्षद गणों ने कहा कि इस महिला के मन में लालच आ गया। इसने 3 पनौती अमावस्या के व्रत अभी 2 साल ही किए हैं, अभी पूरा 1 साल बाकी है, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने उस यशोदा बाई को नीचे गिरा दिया। जब वह नीचे गिरी तो वह एक बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर आकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। वह वहीं बड़ पीपल पर पिशाच बन गई और उसी बड़ पीपल के पेड़ पर रहने लगी। तब एक बार की बात है, जब अमावस्या तिथि आई तो उस गांव की 12 सुहागिन महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे ही नहा धोकर बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए आई। तो उन्हें बड़ पीपल पर कुछ आवाजें सुनाई दी। उन औरतों में से कुछ औरतें डर गई और वे बोली कि चलो वापस घर चलते हैं, इस बड़ पीपल पर कोई पिशाच, भूतनी, डाकनी रहती है। तब कुछ औरतों ने हिम्मत रखी और बोली कि अरे, वो हमारा क्या बिगाड़ेगी, चलकर देखते हैं और पूछते हैं। तब वे बड़ पीपल के पेड़ के पास आई और पूछने लगी कि अरे, तुम कौन हो? भूत हो, पिशाच हो, डाकनी, कौन हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तब पिशाचनी बनी यशोदा बाई ने उन औरतों को अपने पूर्व जन्म की पूरी सच्चाई बताई। तब वे औरतें बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए?
तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अगर तुम सभी अपने व्रत का फल मुझे दे दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उन 12 सुहागिनों में से एक सुहागिन स्त्री बड़ी ही समझदार थी। उसने अपनी साथ वाली सहेलियों से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिलती है तो हमें यह पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। हम सब 12 सुहागिनें हैं जो साल की 12 मावस मानी जाएंगी। अगर आज हम धर्म का काम करेंगे तो इसको मुक्ति मिलेगी और हमें पुण्यफल की प्राप्ति होगी। तब उन 12 सुहागिनों ने बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करी और अंजलि में जल लेकर और अपने अपने अमावस्या के व्रत के फल को पिशाचनी को दे दिया, जिससे उसी समय पिशाचनी पेड़ के नीचे गिर गई और पिशाच की देह को त्याग कर दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर परलोक में जाने से पहले उन सबको पुत्रवती, धनवती और सुहागवती का आशीर्वाद देकर गई, जिससे वे सभी 12 सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई। एक बार एक सास और बहू थी। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने आज भोजन क्यों नहीं खाया? तुम्हारा आज किस चीज का व्रत है? तो बहू बोली कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने आज 3 पनौती अमावस्या के व्रत का संकल्प लिया है। तब सास बोली कि बहू, ये क्या होता है? इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू बोली कि सासू जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसमें हर साल अलग अलग अन्न की रोटी खाई जाती है और हर साल भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जैसे पहले साल गेहूं के अन्न से बनी हुई रोटी खाते हैं तो 5 किलो गेहूं, घी, शक्कर मंदिर में दान देते हैं। फिर दूसरे साल जौ के अन्न से बनी हुई रोटी खाते हैं तो फिर से 5 किलो जौ, घी, शक्कर मंदिर में दान देते हैं। फिर तीसरे साल तिल से बनी हुई चीज खाते हैं तो 5 किलो तिल, गुड़, घी मंदिर में दान देते हैं। इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत करते हैं। बहू बोली कि सासू जी, अगर इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो बीच में व्रत नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में छोड़ते हैं तो शाप लगता है। सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। तब सास बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई, तुम इस व्रत को जरूर करो। जब तुम कहानी सुनाओ तो मुझे सुना देना, मैं कहानी सुनूंगी। इस तरह बहू ने 3 पनौती व्रत का संकल्प लिया। लेकिन एक दिन बहू ने अपनी पड़ोसन के कहने पर गेहूं की आटे की रोटी की बजाय अन्य अन्न की रोटी खा ली, जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई और उसे शाप दे दिया, जिससे दोनों सास बहू में लड़ाइयाँ होने लगी। सभी गांव वाले हैरान परेशान हो गए कि ये दोनों सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहती थी, अब इन्हें क्या हो गया? ये क्यों रोज रोज लड़ाई झगड़ा करती है? तब एक दिन सास बहू से बोली कि अरे करमजली, जब से तू इस घर में आई है, घर में से लक्ष्मी जी चली गई है। तेरे तो पग फेरे ही अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है। तेरे इस घर में आने से अन्न देवता रुष्ट हो गए हैं। तब बहू बोली कि सासू जी, अगर मेरे आने से लक्ष्मी जी चली गई है तो अब मैं ही लक्ष्मी जी को वापस लेकर के आऊंगी। आप मुझे बताइए लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी? तब सास बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुंदर में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ। अब मैं घर
तभी वापस आऊंगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली कि बहन, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू गाय माता से बोली कि हे गाय माता, मेरी सास ने मुझे कहा कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी घर से चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरा दुख भी तुम भगवान से पूछ कर आना। बहू बोली कि हाँ बताओ, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा? एक क्या, तुम जितनी बातें पूछने को कहोगी मैं सारी बातें भगवान से पूछ लूँगी। तब गाय माता बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते हैं लेकिन होते ही मर जाते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है? बहू ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे लक्ष्मी जी मिली तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ था। उसने भी भगवान से अपने दुख का निवारण पूछने के लिए बहू से कहा। आगे जाने पर बहू को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो अंधा और बहरा था। वह चल फिर नहीं सकता था। उसने भी भगवान से अपने दुख का निवारण बहू से पूछने को कहा। आगे जाने पर उसे एक बुढ़िया माई मिली जो अपाहिज थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। उसने भी भगवान से अपने दुख का निवारण पूछने के लिए कहा। उसके बाद बहू आगे गई तो उसे 2 तलाइयाँ मिली। दोनों तलाइयाँ पानी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन कोई भी जीव जिनावर, कोई भी मनुष्य उन तलाइयों का पानी नहीं पीता था, क्योंकि उन तलाइयों का पानी बड़ा ही कसेला और कड़वा था। जब बहू उन तलाइयों के पास से गुजरी तो उन तलाइयों ने बहू से पूछा कि बहू, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आगे कहाँ जा रही हो? तो बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तो उन तलाइयों ने कहा कि बहू, अगर तुम्हें भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा, परंतु पूछना क्या है? तो वे तलाइयाँ बोली कि बेटी, हमारी तलाई में पानी पूरे साल लबालब भरा रहता है, लेकिन कोई भी जीव जिनावर, पशु पक्षी, कोई भी इंसान हमारी तलाई का पानी नहीं पीता है। अगर कोई गलती से पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है? तो बहू ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे वह एक घने वन में पहुँच गई। वहाँ उसे एक आम का पेड़ मिला। बहू उस पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए बैठ गई। आम का पेड़ यह देखकर बहुत खुश हुआ और वह बोला कि बहन, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और अब तुम आगे कहाँ जा रही हो? तो बहू बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी को लेकर ही मैं घर जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि मेरी वजह से माता लक्ष्मी घर से चली गई है। तो आम का पेड़ बोला कि बहू, अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहन, तुम भगवान से पूछना कि मेरे पेड़ में खट्टे और कसेले आम क्यों आते हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मेरे पेड़ के सभी आम बड़े ही कसेले और कड़वे होते हैं? तो बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद आम के पेड़ को तसल्ली देकर बहू आगे चल दी। आगे उसे एक पीपल का पेड़ मिला। पीपल का पेड़ बहू से बोला कि बहू, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और अब आगे तुम कहाँ जा रही हो? बहू ने पीपल के पेड़ से कहा कि मेरी सास ने कहा था कि भगवान समुंदर के बीच में शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी पांव दबाती रहती है। मैं माता लक्ष्मी को लेकर घर जाऊंगी। तो पीपल का पेड़ बोला कि आगे तो घना जंगल है, घने जंगल में तुम्हें जंगली पशु खा जाएंगे। तो बहू पीपल के पेड़ से बोली कि मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुंदर आएगा,
इसलिए मुझे ये जंगल तो पार करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी जीव जिनावर मुझे क्यों न खा जाए। इस तरह बहू वहाँ से भी आगे चल दी। चलते चलते वह बहुत थक गई। भूखी और प्यासी होने से अचानक वह एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। तब बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से बोली कि हे प्रभु, नीचे यह आपकी भक्त अपना घर बार छोड़कर घने जंगल में बेहोश पड़ी है। अब हमें उसके दुख को दूर करने के लिए जाना चाहिए। प्रभु, यह कई दिनों से भूखी प्यासी है। इसे कोई जंगली जीव जिनावर खा जाएगा तो उसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने वृद्ध दंपति का वेश बनाया और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर बहू बेहोश पड़ी थी। तब भगवान विष्णु ने बहू के ऊपर अमृत जल का छींटा दिया। तभी बहू को होश आ गया। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और आगे कहाँ जा रही हो? इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब बहू ने वृद्ध ब्राह्मण को पूरी बात बताई। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, क्या भगवान ढूंढने से मिलते हैं? फिर तुम उन्हें कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं? तो बहू बड़े ही सरल शब्दों में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान को पहचान जाऊंगी। वो शेष नाग की शैया में बीच समुंदर में लेटे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। तब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वृद्ध ब्राह्मण दंपति के वेश में थे। वे बहू से बोले कि बहू, हम ही भगवान हैं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब बहू बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो आप पहले मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तब माता लक्ष्मी व नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। साथ ही अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू उन सब के चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता ने कहा कि बेटी, तुमने मेरा व्रत खंडित किया था, जिसकी तुम्हें सजा मिली है। अब जब तुम्हें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ने ही माफ कर दिया है, तो फिर मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? बेटी, तुम वापस घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। घर में अन्न धन के भंडार हो जाएंगे और तुम्हारी सास सोने के पलने में तुम्हें झूला झूलती हुई मिलेगी। तब बहू ने रास्ते में जो जो मिले उन सब के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान नारायण ने उन सब के दुखों का निवारण बताया। भगवान नारायण ने कहा कि गाय ने कभी किसी को दूध पीने नहीं दिया, इसीलिए उसके बच्चे जीवित नहीं रहते। तुम गाय के मेरी चरण धूलि लगा देना, उसके बच्चे जिंदा रहने लग जाएंगे। और घोड़ी पूर्व जन्म में एक नायन थी, उसके पास आटा पीसने की चक्की थी। वो अपनी चक्की पर किसी को भी दलना, खांडना, पीसना नहीं देती थी। इसीलिए इस जन्म में यह घोड़ी बनी और चक्की का पाट इसके गले में बंधा है। बेटी, तुम उसके चक्की के पाट को खोल देना, वो भी आज़ाद हो जाएगी। तब भगवान ने उस वृद्ध ब्राह्मण के बारे में बताया जो कि लूला और लंगड़ा था। भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में वह बुजुर्ग एक ब्राह्मण था। वह कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी भगवान के भजन सुने और न ही कभी भगवान के दर्शन करे। बेटी, तुम उसके कान में राम राम बोल देना, उसे भी सुनाई और दिखाई देने लग जाएगा। तब भगवान ने बुजुर्ग महिला के बारे में बताया कि वह महिला पूर्व जन्म में एक अमीर सेठानी थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने धन से कोई पुण्य कार्य नहीं किया। न तो कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाए, न ही प्याऊ लगवाई और न ही किसी ब्राह्मण की गरीब कन्या का विवाह करवाया। बेटी, तुम उसके हाथ से दान करवा देना, उसकी भी विकलांगता दूर हो जाएगी। उसके बाद तलाई के बारे में कहा कि वह तलाई पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इसीलिए उसकी तलाई का पानी गदमेला और कसेला है।
कोई भी उस पानी को नहीं पीता। बहू तुम उस तलाई का पानी पी लेना, उसकी तलाई का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर आम के पेड़ के बारे में कहा कि उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी बच्चे को आम खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए उसके पेड़ के सभी आम खट्टे और कसेले हैं। बहू तुम उस पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना, उसी क्षण उसके पेड़ के सभी आम मीठे हो जाएंगे। इस तरह बहू भगवान नारायण और माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम करके चरण धूलि लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में जो जो उसे मिले उनके सबके दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम्हारा घर अनधन के भंडार से भरा रहे। सबने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। जब अंत में गाय माता ने उसे आशीर्वाद दिया तो बहू ने पल्ले में गांठ बांध ली। घर आई तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह महल नुमा मकान खड़ा था। घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। सासू माँ सोने के पलने में झूला झूल रही थी। बहू ने सासू माँ के पैर छुए तो सासू ने उसे गले से लगा लिया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया और लक्ष्मी जी भी आ गई। आप सच कह रही थी, मैं ही करम जली हूँ। अब आप इस घर में आराम से रहिए, मैं ही मरने को चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो आपके घर की लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाएगी। तब सास अपनी बहू से बोली कि अरे बहू, ये सब तो तेरे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का प्रताप है, तेरे साथ ही ये सारी खुशियाँ हैं। तब बहू और सास दोनों खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन परदेश से बेटा भी आ गया। घर में ठाट बाट देख कर वह पूछने लगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तुम दोनों कोई गलत काम तो नहीं करती हो, कोई चोरी चकारी लूट खसोड़ तो नहीं करने लग गई। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी पत्नी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती है, यह उसी व्रत का फल है। अब बेटा भी अमावस्या का व्रत करने लगा। 2 साल में ही बहू को 2 सुंदर बेटे हुए। हे अमावस्या माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर।